जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंडर अकेडमी में। मैं आ चुका हूं क्लास 8th का न्यू एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर लेकर के। ठीक है, इसके पहले तक हमने यहां तक देखिए पढ़ लिया था। वो जो रानी की कहानी है उसको लेकर के पढ़ना शुरू किए थे और ये स्क्वायर के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे जा देखते हैं। हमने यहां तक देख लिया था कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट में यदि 2, 3, 7 और 8 आ रहा है तो इतनी कंफर्म बात है कि वह नंबर स्क्वायर नहीं होगा। राइट ना, वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इतना कंफर्म बात है। अब इसके बाद आगे कहानी बढ़ती है कि देखिए करेक्ट कि राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर। आप ऐसे 5 नंबर लेकर के दिखाओ जिसको कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि यह एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ऐसे 5 नंबर आपको लिख करके दिखाने हैं। तो चलिए लिख करके दिखाते हैं जरा 5 नंबर आपको। तो ये देखिए, ये 5 नंबर लिख करके दिखाया जाए। देखिए हमारा ये पहले क्या बता रहे थे, ये 2, 3, 7 और 8। ठीक है ना, 2, 3, 7, 8। इस नंबर को यूनिट डिजिट पे रखो और इसके साथ जोड़ कर कोई भी नंबर तैयार करो। 5 नंबर आपको बनाने हैं। ठीक है ना, ये यूनिट डिजिट पर रहेंगे तो उस नंबर को स्क्वायर नंबर नहीं होने देंगे। राइट ना, चलिए पहला नंबर बनाते हैं हम। पहले तो ये लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो एक यहीं से स्टार्ट करते हैं। 12 एक बना दिया हमने। राइट ना, 12 बना दिया। अब एक इनके और बना दो, कहें ये लो 25 बना दिया। पूरा सबका बना देते हैं। 25 बना दिया। अब इनका कहें ये लो 32 बना दिया, ये लो 42 बना दिया, ये लो आपने 52 बना दिया और ये लो 62 बना दिया। ये देखिए हमने बना दिया। ये सभी जो नंबर है ये स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। कैन नेवर बी ए स्क्वायर नंबर, दिस नंबर कैन नेवर बी स्क्वायर नंबर। ओके, क्योंकि इनके यूनिट डिजिट पर 2 2 2 2 2 है। ओके ना, अब देखिए 3 पर आते हैं हम। 3 को लेकर चले इस तरीके से, तो कितना हो गया, पहले हम लेते हैं 1, 13 हो गया, 3 हो गया। राइट ना, फिर हम लेते हैं 2, 3, 23 हो गया। फिर लेते हैं हम 3, 3, 4, 3, 43, फिर 5, 3, 53, फिर 6, 3। दिस नंबर आर नॉट स्क्वायर नंबर। कब परफेक्ट है, कंफर्म एकदम। ओके, ऐसे में बता दो। ये लो भाई 17 हो गया, ये लो 27 हो गया, ये लो 37 हो गया, ये लो भाई 47 हो गया, ये लो भाई 57 हो गया, ये लो 67 हो गया। इनमें भी यार बता दो इसी पैटर्न पर। ये लो 18 हो गया, ये 28 हो गया, ये 38 हो गया, ये आपका 48 हो गया, 58 हो गया और ये लो 68 हो गया। और भी नंबर ऐसे बना सकते हैं, लेकिन बस एक चीज को, एक पैटर्न को ध्यान देना है। यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वह नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। राइट ना, इसके बाद बचा कौन, कहें इसके बाद बचा कौन, कहेंगे 0, 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 है, 9। राइट ना, अगर इतने नंबर आते हैं तो यह पॉसिबिलिटी बनती है कि वह नंबर स्क्वायर नंबर हो। मैं पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं कि अगर यूनिट डिजिट पर ये आएंगे तो पक्का है कि हो ही जाएंगे। अब कहें 0 है तो 0 के आगे एक लगा दे, 10 लिख दो तो कहें कि 10 है स्क्वायर नंबर, नहीं 10 स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन हाँ 100 है स्क्वायर नंबर और 100 के यूनिट पर 0 आता है, तो इनका रहना जरूरी नहीं है। इनका रहना जरूरी है, स्क्वायर नंबर होने के लिए इनका रहना जरूरी है, लेकिन ये है तो यह जरूरी नहीं है कि वह नंबर स्क्वायर नंबर हो। राइट ना, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब देखिए राइट 5 नंबर, हमने 5 नंबर क्या, हमने बहुत सा नंबर लिख करके दिखा दिया। 5 बोले थे हमने, इतना लिख करके दिखा दिया। ठीक, आगे द स्क्वायर, अब देखिएगा द स्क्वायर
1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर। इन सभी का आप स्क्वायर करिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? जो मिलेगा उसके यूनिट डिजिट पर आपको 1 मिलेगा या 9 मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, नहीं सॉरी, उसके यूनिट डिजिट पर 1 ही मिलेगा। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 9 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 9 का करेंगे 1, 1 का करेंगे 1। तो अभी देखिए यहाँ पर, अभी देखिए हमने पीछे एक टेबल किया था, हमने पिछले पेज पर देखिए एक टेबल किया था, कहाँ गया वो टेबल? अच्छा यही पर रहा। यहाँ पर देखिए इस टेबल के जरिए हमने ये देखा था पूरा कि जितने भी, देखिए ये जो नंबर आ रहा था, इनमें जरा देख लीजिए, ये जो 9 नंबर आ रहा है, ये 1 नंबर को देखिए, बस जो जो हमारे जरूरत का है उनका देखिए। ये 1 था, 1 के डिजिट पर 1 आया, 9 आया तो 9 के डिजिट पर देखिए ये 81, इसका 1 मिलेगा। आप केवल जो यूनिट डिजिट रहा केवल उसी का स्क्वायर करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 1 का स्क्वायर, ये लास्ट में 1 आ रहा है, फिर यहाँ 19 का स्क्वायर करने जाएंगे, यहाँ लास्ट में 1 आएगा यूनिट डिजिट पर, फिर ऐसे करने जाएंगे, यहाँ 29 का स्क्वायर करने जाएंगे, यूनिट डिजिट पर यहाँ पर 1 आएगा, जो यूनिट डिजिट पर है उसका स्क्वायर होगा तो 1 आएगा। इसी को बेसिस बना करके ये बता रहे हैं हमें, राइट ना, कि the square, 1 square, 9 square, 11 square, 19 square, 21 square and 29 square all have 1 in their unit place. Write the next 2 square. तो कहें अगला 2 आप बता दो, कहें ये लो 30, ये 29 लिखा हुआ है, 31, इसके बाद 29 के बाद कौन नंबर आ रहा है? 31 आ रहा है। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, तो क्या इसके यूनिट डिजिट पर ये हमको 1 दिखाई दे रहा है? फिर यहाँ पर अब 39 आ जाएगा, इसके यूनिट डिजिट पर हमें क्या ये 1 दिखाई दे रहा है? 39, 31 का स्क्वायर करेंगे 961 आएगा और 39 का स्क्वायर करेंगे तो 1521 आएगा। आ गया। राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर, तो ये हमने नेक्स्ट 2 स्क्वायर लिख दिया। नोटिस दैट इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1, राइट ना। लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग। अब चलिए कुछ ऐसे नंबर हम देखते हैं जिनकी की एंडिंग 6 से हो रही है, कुछ ऐसे नंबर देखा जाए। पहला स्टार्ट करते हैं 16, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। 196 किसका? 14 का स्क्वायर हो गया। 256 किसका रहता है? 16 का स्क्वायर। 576 24 का स्क्वायर। 676 ये 26 का स्क्वायर रहता है, राइट ना। ये अभी देखिएगा इस पर भी कैसे आगे बताया जाता है पैटर्न, जरा इस पैटर्न को समझिए। ये रहा विच ऑफ द, देखिए अब वहां पर अभी आपने देखा, अभी जस्ट पिछले पेज पर आपने क्या देखा कि ये देखिए जितना भी देखिए 16 है, 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर यूनिट डिजिट पर कोई ऐसा नंबर लेना जिसके कि यूनिट डिजिट पर, ये देखिए इसका हम स्क्वायर करने जा रहे हैं, यूनिट डिजिट पर अगर ये 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ देखिए 4 आ रहा है या फिर यहाँ 6 आ रहा है, 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट पर अगर 4 है या 6 है तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसके आगे कुछ भी लिखा रहे, x लिखा रहे, यहाँ पर y लिखा रहे, कुछ भी x y लिखा रहे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे जो जो नंबर हमको मिलेगा उसके यूनिट डिजिट पर 6 ही होगा, हमें जो नंबर मिलेगा उसके यूनिट डिजिट पर 6 ही होगा, राइट ना। ये चीज हमने इस पैटर्न को देख लिया, समझ आया आपको। नेक्स्ट देखिए जरा, ये देखिए ये क्या पैटर्न बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। इनमें से बताओ किस नंबर के यूनिट प्लेस पर 6 नंबर का डिजिट होगा, देख करके बता सकते हैं आप। अब जरा देखिएगा जो यूनिट डिजिट पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 38 का स्क्वायर लिखा हुआ है, हम पूरा करके चेक करने जाए इतना काहे समय लगाएं, इतना क्या समय लगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, पूरा लेबर वर्क थोड़ी करना है, बुद्धि लगाना है। बुद्धि क्या लगाएंगे, जो यूनिट डिजिट पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है केवल उसका स्क्वायर करिए। तो आप देखिएगा यूनिट डिजिट पर क्या नंबर दिखाई दे रहा है हमें, 8 दिखाई दे रहा है, तो जब 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या 8 का स्क्वायर 64 होता है। और हमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस, इसका स्क्वायर करोगे
तो किसके इसमें से किसके स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर 6 नंबर आएगा, है ना। तो जब हम 38 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट पर ये 64 बोले तो 4 आएगा। 34 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि यहाँ पर 6 आ गया, एक मिल गया हमको। 46 यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 यहाँ आ गया, इसका मतलब ये भी हमें मिल गया। 56 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 36, ये हमको मिल गया। 74 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि ये हमको मिल गया, राइट ना। ये इतना इतना नंबर हमको मिल गया जिसका कि स्क्वायर करने पर हमको यूनिट प्लेस पर 6 मिल रहा है, राइट ना। अब आगे जरा ये देखिए, ये इनमें क्या बता रहे हैं कि फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल अर्लियर। तो जब भी अपने टेबल फिल किया था उसको देख करके कुछ और पैटर्न इस तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है। उस टेबल को जरा देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, ठीक। इस बात को भी जरा देख लीजिए, इनमें क्या बता रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर। इसको जरा देखिएगा, ये डिजाइन अच्छा बनाया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि 10 का स्क्वायर 100, या ध्यान दीजिएगा 10 का स्क्वायर बोल रहा है 100, इधर साइड में क्या बता रहे हैं कि वी हैव 1 0 तो वी हैव 2 0। यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर करने पर 100, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, यानी कि जो स्क्वायर जिसका किया जा रहा है उसको पास अगर एक जीरो है, 1 जीरो रहा, उसका स्क्वायर करने पर कितना जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया, राइट ना। अब वी हैव, अगर देखिए अगर इसके ऊपर 2 जीरो रहा तो स्क्वायर करने पर कितना हो गया, 4 जीरो हो गया। देखिए आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है, यानी कि अगर एक जीरो है तो स्क्वायर करने पर कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। अगर 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 रहा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। अगर 3 रहेगा तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 रहने पर 6 हो जाएगा। 9 हो जाएगा क्या, नहीं 9 नहीं होगा, उसका जीरो का स्क्वायर नहीं होता, जीरो का डबल होता है। अगर पावर यहाँ 2 लिखा है इसका मतलब जीरो का 2 टाइम्स नंबर हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर 4 रहे तो उसका स्क्वायर करने पर कितना जीरो हो जाएगा, कहेंगे 8 हो जाएगा। कहीं यहाँ पर अगर 5 रहे तो उसका स्क्वायर करने पर कितना जीरो हो जाएगा, कहें 10 हो जाएगा, राइट ना। ओके, तो इतना चीजें आपको समझ में आई। एक जरा ये भी बता लीजिए फिर आगे चला जाए। If a number contain 3 zero at the end, how many zeros will its square have at the end? अगर कोई एक नंबर है जिसमें कि एंड में 3 जीरो है तो उसका स्क्वायर करने पर कितना जीरो आएगा, जरा बताइए तो कितना जीरो आएगा, बोले 6 जीरो। कितना हुआ, 6 जीरो, करके देख लीजिएगा वास्तव में आता है कि नहीं। ओके, तो अभी इतना हमने देखा, बाकी इसके आगे का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो अभी इतना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।